बाजार में माल कम है और खाने वालों की कमी नहीं है। लेना है तो लीजिए, वरना आगे बढ़िए। मैं घाटे में सौदा नहीं कर सकता। बरसात में सबको स्वाद चाहिए तो कीमत भी देनी होगी। ठीक है भाई, मजबूरी है। 10 किलो की जगह 7 किलो ही कर दो, पर माल एकदम ताजा देना। आज मुझे भी दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे, वरना मेरी तो मेहनत भी वसूल नहीं होगी। चाचा मटन को घर पर लाते हैं और अच्छे तरीके से अपने देशी अंदाज में बनाते हैं। जैसे ही मटन तेल को छोड़ने लगता है, खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। खुशबू का पीछा करते करते लोग कनक चाचा के पास आते हैं। वाह चाचा, आपके मसालों की खुशबू तो मोहल्ले की गलियों तक पहुंच गई है। रहा नहीं गया तो हम भीगते हुए दौड़े चले आए। जल्दी से प्लेट लगाइए, भूख के मारे बुरा हाल है। रुको भाइयों, प्लेट लगाने से पहले एक बात साफ कर दूं। आज से मटन की प्लेट 50 की नहीं बल्कि 70 रुपए की मिलेगी। बाजार में मटन बहुत महंगा हो गया है, इसलिए दाम बढ़ाने पड़े हैं। अरे चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? सीधा 20 रुपए बढ़ा दिए। बरसात में वैसे ही हम मजदूरों का काम धंधा ठप पड़ा है, ऊपर से आप भी जेब काटने लगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ चाचा, 10 रुपए बढ़ाते तो समझ भी आता है, पर एक झटके में 20 रुपए बढ़ाना तो सरासर नाइंसाफी है। हम तो आपके भरोसे यहाँ आए थे, पर यहाँ तो भाव सुनकर ही भूख मर गई। भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा रहा। मुझे खुद पीछे से माल महंगा मिला है। अगर तुम सबको मंजूर है तभी थाली लगाऊंगा, वरना आज कनक का चूल्हा बंद ही समझो। मैं घाटा सहकर नहीं खिला सकता। ग्राहक, मटन महंगा होने के कारण सभी ग्राहक बिना खाए अपने घर चले जाते हैं। कनक चाचा उदास मन से खड़े होते हैं। तभी उनके पुराने 3 ग्राहक आ जाते हैं। चाचा को उदास देख तीनों कारण पूछते हैं। देख रहे हो ना तुम लोग, मटन की खुशबू सूंघ कर सब भागे चले आए थे, पर जैसे ही मैंने 20 रुपए दाम बढ़ाए, सब पीठ दिखाकर चले गए। कोई मेरी मजबूरी समझने को तैयार नहीं है कि पीछे से माल ही महंगा मिला है। लगता है आज का सारा मटन बेकार जाएगा। अरे चाचा, आप उन लोगों की बात छोड़िए, उनकी नीयत सिर्फ सस्ते माल पर थी। हम जानते हैं कि आप अपनी जेब भरने के लिए दाम नहीं बढ़ा रहे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर रामू आपकी मेहनत का मोल कम नहीं होने देगा। बिल्कुल सही कहा चाचा। हमें पता है कि मालतिया चाची बीमार हैं और आपने घर पर हमारे लिए ये जोखिम उठाया है। शहर के ढाबे वाले तो इससे भी ज्यादा वसूलते हैं, फिर हम अपने चाचा को ये 20 रुपए ज्यादा क्यों नहीं दे सकते? आप फिक्र मत कीजिए। हाँ चाचा, गांव का कोई और खाए या ना खाए, पर हम तीनों रोज आएंगे और इसी दाम पर खाएंगे। हमें स्वाद से मतलब है और आपकी ईमानदारी से। आप बस गर्मा गर्म प्लेट लगाइए। आज की दावत कुछ खास होनी चाहिए। तुम लोगों ने तो मेरा दिल जीत लिया भाई। सच कहूं तो इन्हीं 2-4 रुपयों के लिए मेरा मन कचोट रहा था, पर तुम्हारी बातें सुनकर सारी थकान मिट गई। बैठो, आज तुम लोगों को ऐसी प्लेट खिलाऊंगा कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। तीनों ग्राहकों के लिए चाचा प्लेट लगाते हैं। ग्राहक बड़े चाव से मटन का स्वाद लेते हैं और पैसे देकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। ग्राहकों के जाने के बाद माखन लाल कनक चाचा के पास आता है। ओ कनक चाचा, मेरे घर शहर से मेहमान आए हैं, उनके लिए 5 प्लेट मटन पैक कर दो। और सुनो, ग्रेवी जरा तीखी रखना। मेहमानों को गांव के स्वाद का पता चलना चाहिए। मेहमान आए हैं, ये तो अच्छी बात है माखन बेटा, पर एक बात कान खोल कर सुन लो। अब मटन की एक प्लेट 70 रुपए की मिलेगी। शहर में माल महंगा होने की वजह से मुझे भी दाम बढ़ाने पड़े हैं। क्या 70 रुपए? बुढ़ापे में मती मारी गई है क्या तुम्हारी? कल तक तो 50 रुपए में बेच रहे थे और आज मेहमानों का नाम सुनते ही कसाई बन गए। मुझे तो 50 रुपए के हिसाब से ही चाहिए, ज्यादा नाटक मत करो। देखो माखन, मैं सलीम से माल महंगा खरीद कर लाया हूँ। अगर मैं तुम्हें 50 रुपए में दूंगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? घाटा सहकर खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। लेना है तो 70 रुपए दो, वरना आगे बढ़ो। कनक, अपनी औकात मत भूलो। तुम एक मामूली ठेले वाले हो। अगर मैंने जिद पकड़ ली तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
50 रुपए में प्लेट लगाओ वरना पछताओगे। परिणाम की धमकी किसी और को देना बेटा। मैं अपना हक मांग रहा हूं, किसी की खैरात नहीं। घाटा नहीं सहूंगा, चाहे नतीजा जो भी हो। कनक का मटन मेहनत का है, किसी की दबंगई का नहीं। बहुत अकड़ है ना इस बुढ़ापे में। याद रखना, माखन लाल से पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इस तिरस्कार का बदला मैं ऐसा लूंगा कि तुम्हारा ये चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। बस 2 दिन का इंतजार कर, तेरी सारी अकड़ मिट्टी में मिला दूंगा। जा जा, तेरे जैसे माखन लाल मैंने हजारों देखे हैं। ये तो बुढ़ापा आ गया, वरना जवानी में तेरे जैसे सड़कों पर खड़े नजर नहीं आते थे। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। कनक न झुका है और न झुकेगा। अगले सुबह बारिश रुक गई। बारिश रुकते ही माधवपुर की सुबह एक